हेलो फ्रेंड्स, कॉमिक्स सुनो में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राज कॉमिक्स के भूत प्रेत तंत्र मंत्र थ्रिल हॉरर सस्पेंस सीरीज की एक बहुत ही बेहतरीन कॉमिक्स जिसका नाम है मौत का स्टेशन। तो चलिए टाइम बर्बाद न करते हुए शुरू करते हैं। 1DS पैसेंजर गाड़ी जिस समय सीतापुर स्टेशन पर पहुंचकर रुकी, दूर कहीं घड़ियाल ने शाम के 6 बजने की सूचना दी। ग्रीन सिग्नल मिलते ही गाड़ी पटरियों पर फिसलने लगी। ट्रेन गति पकड़ गई। पीछे छोड़ गई मौत सा खौफनाक सन्नाटा, जिसमें ट्रेन से उतरे उस इकलौते व्यक्ति की पदचापें किसी का भी लहू जमा देने के लिए काफ़ी थी। वह व्यक्ति अभी निकास द्वार से निकलना ही चाहता था कि स्टेशन के एकमात्र अधिकारी देवनाथ ने उसे रोका। ठहरो, अपना टिकट दिखाओ। अरे सुनाई नहीं पड़ता क्या भाई, टिकट? और उस व्यक्ति के पलटते ही देवनाथ के मुंह से भयानक चीख निकल गई। ओ, 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 ओ नहीं नहीं नहीं, बचाओ। देवनाथ ने अपने कैबिन में पहुंचकर दरवाज़ा बंद करके चिटखनी चढ़ा दी। उफ, ओ भगवान मेरी रक्षा कर, मैं बाहर कैसे निकलूँगा कहीं। अचानक वह उछल पड़ा। भय से उसके रोंगटे खड़े हो गए। ओह, वह फ़ोन पर झपटा, लेकिन डायल टोन गायब थी। उफ, अब क्या करूं? अरे वह परछाई गायब हो गई है। तभी तेज आवाज़ के साथ दरवाज़ा टूटा। कौन हो तुम? नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। अरे साहब की चीख की आवाज़। स्टेशन का जमादार हरिराम लपक कर कैबिन में पहुंचा। ओह, अरे खून! तुमने हमारे साहब को मार डाला, हत्यारे! हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अगले ही पल हरिराम के कंठ से भी चीख उबल पड़ी। नहीं! दहशत में डूबा हरिराम एक पल भी वहां नहीं रुका। बचाओ, भूत भूत! स्टेशन के बाहर खड़े एकमात्र टांगे पर वह सवार हो गया। फिर चिल्लाया, दीनू जल्दी दौड़ा टांगा, मौत इधर ही आ रही है। उसने हमारे साहब को मार डाला दीनू। अरे यह कुछ बोल क्यों नहीं रहा? तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा रे? अरे ये टांगा धीरे क्यों चला रहा है तू? वह भूत! तभी टांगे वाले ने पलटकर देखा। आई नहीं, तुम भूत, बचाओ! भय का मारा हरिराम चलते टांगे से फौरन कूद गया। और चोटों की परवाह किए बिना सरपट भागा। भूत भूत, बचाओ! भागते भागते अचानक कुछ देखकर उसका सारा शरीर कांप गया। उफ, यह क्या? नहीं, यह तो हमारे साहब की लाश है, लेकिन ये यहाँ कैसे आ पहुँची? अभी वह जड़ सा खड़ा ही था कि अचानक उसके गले में कोई चीज़ आ पड़ी। यह क्या? और उस हार के लॉकेट पर निगाह पड़ते ही वह पुनः चीख पड़ा, नहीं! उसने वह भयानक हार उतार कर वहीं पर फेंक दिया। वह गांव पहुंचने से पहले नहीं रुका। सीतापुर गांव पहुंचते ही वह बेहोश हो गया। अरे इसे क्या हुआ? इसे उठाकर उधर चबूतरे पर लिटाओ। मैंने इसे बड़ी तेजी के साथ भागकर गिरते देखा था। कुछ ही देर में लगभग सारा गांव वहां इकट्ठा हो गया। पानी छिड़को उसके मुंह पर। शक्ल से तो बहुत डरा हुआ लग रहा है। ना मालूम क्या बात है, मगर कुछ है ज़रूर। युवक हरिराम के चेहरे पर पानी छिड़कने लगा। तुरंत ही हरिराम होश में आकर भयभीत स्वर में चिल्लाया, नहीं, भूत! वह मेरे पीछे पड़ा है, मुझे मार डालेगा, बचाओ! डर नहीं हरिराम, यहाँ कोई भूत नहीं है, होश में आ। नहीं, वह मुझे मार डालेगा, उसने हमारे साहब को मार डाला। क्या? उसने स्टेशन मास्टर साहब को? कौन था वह? हरिराम बताओ। हड्डियों से चेहरे वाला भयानक भूत। हरिराम पुनः बेहोश हो गया। उस घटना की अगली ही रात, ओह, गाड़ी पूरे 5 घंटे लेट हो गई है। इस समय जंगल के रास्ते से होकर गांव जाना क्या ठीक होगा? नहीं। रहीम और उसकी पत्नी सईदा सीतापुर के ही रहने वाले थे।
वह हरिराम वहाँ खड़ा है, उसे भी रात स्टेशन पर ही बितानी होगी। उसी से चलकर बात करते हैं, रात तो अब यहीं काटनी पड़ेगी। देवनाथ की मृत्यु के पश्चात हरिराम की ड्यूटी तब तक के लिए स्टेशन पर लगा दी गई थी जब तक कि नया अधिकारी नहीं आ जाता था। अतः हरिराम स्टेशन पर ना चाहते हुए भी रुकने के लिए मजबूर था। रहीम और सईदा को उसने वेटिंग रूम में ठहरा दिया था, खुद वह 7 वाले कक्ष में था। आज की रात सही सलामत बीत जाए, बस कल ही यहाँ से तबादले की अर्जी दे दूंगा। आधी रात के समय रहीम की अचानक नींद टूट गई। अरे यह बाहर खड़खड़ाहट कैसी? उसकी बीवी सईदा भी जाग गई थी। बाहर कहीं हरिराम तो नहीं है जी, देखता हूँ। दरवाज़ा खुलते ही वह उछलकर कई कदम पीछे हट गया। या खुदा! भयानक दृश्य देखते ही सईदा भी बुरी तरह से चीख पड़ी। आ! दूसरे ही पल रहीम क्रोध से गुर्रा उठा। यह ज़रूर किसी की शरारत है, मैं अभी देखता हूँ। नहीं, मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगी। लेकिन रहीम दरवाजे पर लटके बच्चे के कंकाल से बचकर बाहर आ गया। बाहर तो कोई नहीं है, फिर बच्चे का यह कंकाल यहाँ किसने लटकाया? क्या हुआ रहीम, यह चीख कैसी थी? तब तक हरिराम भी भय से कांपता हुआ वहाँ पहुँच गया। बच्चे का कंकाल देखकर हरिराम की काटो तो खून नहीं जैसी हालत हो गई। उफ, हे भगवान, यह कंकाल! अचानक सईदा की चीख सुनकर दोनों उछल पड़े। आ! हिरण की तरह कुलाचे भरता हुआ रहीम भीतर भागा। सईदा को क्या हुआ? कैबिन में घुसते ही सईदा चीखती ही उनसे आ टकराई। बचाओ, बचाओ! सईदा, क्या हुआ सईदा, बताओ। वह यह तुम्हारे चेहरे पर खून कैसा? वह वहाँ नहीं नहीं, बचाओ! सईदा का संकेत पाकर रहीम लपक कर खिड़की पर पहुंचा। यहाँ तो कुछ नहीं है। रहीम सईदा के निकट पहुंचा। क्या हुआ था सईदा, और ये तुम्हारे चेहरे पर खून कैसा? वह हड्डी से चेहरे वाला मुझे खिड़की पर दिखाई दिया, मैं चीख पड़ी। आ! अचानक उसने मुझ पर खून की उल्टी कर दी। आ! यह सुनते ही हरिराम थूक निकल कर बोला, वह वही भयानक भूत है रहीम, जिसने हमारे साहब को मारा है। अब वह हमारे पीछे पड़ गया है। यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं। अरे! अचानक हरिराम खिड़की की ओर संकेत करके चीख पड़ा। वह रहा, वह हमें मार डालेगा रहीम। यही है वो शैतान। खुदा खैर करे। भागो रहीम, जल्दी, तेज दौड़ो सईदा। अगले दिन ही रहीम व हरिराम की लाशें स्टेशन की नुकीली बाउंड्री के ऊपर पड़ी मिली। अरे सईदा अभी जीवित है। थोड़े से प्रयास के पश्चात सईदा होश में आ गई। उसे हरिराम व रहीम के विषय में पता चला तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सईदा ने जब हकीकत बताई तो लोगों में सनसनी फैल गई। ना जाने कैसी बला टूट पड़ी है स्टेशन पर। स्टेशन मास्टर के बाद ये 2 खून और। अगली रात, लखन, आज सीतापुर में ट्रेन नहीं रोकने का है, ऐसा ऑर्डर है। ऑर्डर तो होगा ही दिवाकर, नया SMS पता नहीं कब यहाँ पहुँचेगा। हरिराम का भी कल खून हो गया, और सुना है कि भूतों ने। अभी लखन ने बात पूरी भी नहीं की थी कि दिवाकर कह उठा, सीतापुर स्टेशन के पास पटरियों के बीच कोई खड़ेला है लखन। पटरियों के बीच मरेगा क्या? व्हीसल दो। लखन ने व्हीसल दी। वह व्हीसल नहीं सुन रहा। ट्रेन रोक दो। आत्महत्या का इरादा तो नहीं है उसका। उसके निकट पहुंचने तक ट्रेन रुक गई। दोनों बाहर निकल आए। अरे कहाँ गया? अभी तो इधर ही देखा था मैंने। कमाल है, एकदम गधे के सींग की माफिक गायब हो गया। ज़रूर उसे गाड़ी में चढ़ना होगा और उसे पता होगा कि आज गाड़ी यहाँ नहीं रुकने की। अचानक गाड़ी को पटरियों पर फिसलता देख दोनों बुरी तरह से उछल पड़े। हे भगवान, यह गाड़ी तो अपने आप चल पड़ी। अचानक लखन ने दिवाकर को एक तरफ धक्का दिया। बचो दिवाकर! ओह! लेकिन वह खुद ट्रेन की चपेट में आने से न बच सका। बचाओ दीवा! ओह ओह! लखन मारा गया।
अगर मैंने ट्रेन पर कंट्रोल ना किया तो सैकड़ों लोगों के प्राण खतरे में पड़ जाएंगे। गाड़ी की रफ्तार बेहद धीमी थी। वह फुर्ती के साथ लपककर इंजन में चढ़ गया। उफ, अगर इस मौत के स्टेशन पर दोबारा ट्रेन लेकर आना पड़ा तो मैं नौकरी से इस्तीफ़ा दे दूंगा। उधर गांव में इन दोनों शवों का विधिवत संस्कार कर देना चाहिए। हाँ, रात बढ़ रही है, फिर रहीम के लिए कब्र भी खुद चुकी है। हरि राम के संस्कार के बाद सब लोग रहीम के शव को कब्रिस्तान में ले आए। जल्दी करो, रात बढ़ रही है, लाश को कब्र में रखो। लेकिन कब्र में झांकते ही कईयों के मुंह से चीखें निकल गईं। अरे, इस कब्र में तो पहले ही एक लाश मौजूद है। क्या? लेकिन आसपास तो कोई दिखाई नहीं पड़ रहा। अब क्या करें? ये लाश है भी या नहीं? इसे बाहर निकाल कर देखो, शायद किसी ने मजाक किया है। किसी के कुछ कहने से पूर्व ही एक युवक करीम कब्र में उतर गया और मैं अभी देखता हूँ कि यह कौन है। करीम ने कपड़ा हटा दिया। उसकी सूरत देखते ही करीम के रोंगटे खड़े हो गए। नहीं! उसने फुर्ती के साथ गड्ढे से बाहर निकलना चाहा, लेकिन उसकी एक टांग लाश के पंजे में दब चुकी थी। बचाओ, मेरी टांग! आह! झटके के कारण करीम लाश पर गिर पड़ा। नहीं, बचाओ! वह भयानक ढंग से चिल्लाया। आ! करीम मर गया। अचानक लाश हवा में उड़ने लगी। इधर वहाँ खड़े लोगों को जैसे होश आया। उसने करीम को मार डाला, वह हमें भी मार डालेगा, भागो! हे खुदा! आधी रात के बाद दो साय अंधेरे का सीना चीरकर कब्रिस्तान में प्रकट हुए। चलो, शुरू हो जाओ। लेकिन डरो नहीं, भूत प्रेत केवल मन का वहम है। खुदाई शुरू करो। करता हूँ। हमें वह चीज़ यहीं कहीं मिलेगी। शाबाश! हो सकता है हमें कोई कब्र भी खोदनी पड़े। टॉर्च जला लो। उसके बाद वे तेज़ी से खुदाई में लग गए। राम हॉल्ट, सीतापुर से अगला स्टेशन, जहां अब सीतापुर के पैसेंजर भी उतरते चढ़ते थे, क्योंकि सीतापुर बन गया था अब मौत का स्टेशन। इसी ट्रेन से विकास भी उतरा था, सीबीआई का एक होनहार जासूस। एकमात्र खड़े टांगे पर सवार होकर वह सीतापुर की ओर चल पड़ा। चल, यह तांगा इसका नहीं लगता। आधे रास्ते में पहुंचकर एक जगह तांगे वाले ने तांगा रोक दिया। अरे, क्या हुआ? टांगा क्यों रोक दिया? अभी पता चल जाता है। तभी तीन नकाबपोश व्यक्तियों ने वहां पहुंचकर आनन फानन में विकास के मुंह पर कपड़ा डाल दिया। अरे ओह! विकास ने उनकी पकड़ से छूटने का प्रयास किया। उसके मुंह पर एक शक्तिशाली घुसा पड़ा। तभी उसने एक व्यक्ति को पकड़ लिया, कमीने, और उसके चेहरे पर घूंसा जड़ दिया। आह! तभी विकास की कमर पर एक बदमाश ने ठोकर जड़ दी। ओह! वह जिस बदमाश से टकराया उसने अपने घुटने का वार उसके पेट पर कर दिया। उफ! एक पहलवान नुमा बदमाश ने विकास को पीछे कॉलर से पकड़कर हवा में उछाल दिया। ओह! भागो! जब विकास कुछ सोचने समझने लायक हुआ तो वे बदमाश उसे वहाँ कहीं दिखाई नहीं पड़े। भाग गए। मेरा सूटकेस उसे भी ले गए। मुझे पहले ही लगा था कि यह तांगे वाला असली नहीं है, फिर भी मैं धोखा खा गया। कौन हो सकते हैं? शायद लुटेरे, जिन्हें मेरे सूटकेस में दिलचस्पी थी। अब मुझे यह तांगा चलाकर गांव में चौधरी जी के घर पहुंचना होगा। और वह गांव की ओर चल दिया, जहां उसे कुछ दिन रुकना था। गांव पहुंचकर उसे चौधरी साहब से मौत के स्टेशन के विषय में पता चला उसी शाम। अब रात के खाने पर मुलाकात होगी चौधरी साहब। अरे मगर सुनो तो, जा कहाँ रहे हो? मौत के स्टेशन पर। मौत का स्टेशन? सीतापुर स्टेशन की ओर जाते समय राह ही में वह अचानक ठिठक गया। अरे, यह आवाज़ें कैसी? आवाज़ें इधर से आ रही हैं। ऐसा लगता है जैसे भीतर खुदाई चल रही है। ज़रा दीवार पर चढ़कर देखूं। ओह, कौन है ये लोग और खोद क्या रहे हैं? मुझे पता लगाना होगा। अचानक भूत की तरह विकास उनके सामने आ खड़ा हुआ। कौन हो तुम दोनों और यहाँ क्या खोद रहे हो? कुछ कहने के स्थान पर सायों ने उस पर फावड़े हुए बेलचे से हमला कर दिया। ओह! उफ! विकास ने फुर्ती के साथ डाल की लकड़ी
एक नकाबपोश की टांगों पर खींच मारी। विकास ने पुनः लकड़ी फावड़े वाले नकाबपोश पर खींच मारी। आह! दूसरे ही पल फावड़े वाला लंबा नकाबपोश अंधेरे में गायब हो गया। विकास उठने की चेष्टा कर रहे ठिंगने व्यक्ति के सिर पर जा पहुंचा और बता कौन है तू हरामजादे? आह! बता वरना भी तेरे चेहरे का भूगोल बदल दूंगा। नहीं, मुझे मत मारो। तुम तांगे वाले, बताओ यहाँ क्या कर रहे थे तुम, और तुम्हारे साथ वह दूसरा कौन था? हम लोग कब्र खोद रहे थे। क्यों? अंधविश्वासी गांव वाले हर मरने वाले के साथ जेवर, रुपया, कपड़े इत्यादि भी दफना देते हैं। हम उन्हें ही खोद कर निकाल लेते हैं। लेकिन मैंने तो सुना है कि इधर कदम पड़ते ही मौत अपना शिकार बना लेती है। हम जान का खतरा ना उठाएं तो भूखे मारे जाएं। मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगा। तुमने मेरा सामान भी चुराया है और अब अरे क्या हुआ? ओह नो, यह तो मर गया। खंजर इधर से फेंका गया था। शायद उसके साथी ने पुलिस के भय से इसे मार डाला। अचानक कुछ देखकर वह चौंक पड़ा। वह क्या है? यह तो कोई कफन मालूम पड़ता है। विकास उसे फेंकने ही वाला था कि फिर चौंका। यह क्या चुभ रहा है? विकास ने घटनी को खोला। तार के गुच्छे? विकास ने सफ़ेद कपड़ों को ध्यानपूर्वक देखा। इसके बीचों बीच बने ये छिद्र क्या कह रहे हैं? मामला कुछ गड़बड़ लगता है। अरे वह कौन है? हाथ में लैंप लिए वह कहाँ जा रही है? यह तो स्टेशन की तरफ जा रही है। कमाल है, गेट अपने आप खुल गया। कहीं यह कोई भूतनी तो नहीं है? विकास ने एकदम उसके पीछे प्रकट होकर उसे पुकारा। है सुनो, रुको। सफ़ेद लिबास वाली वह स्त्री वहीं रुक गई। पलटो और बताओ कि मौत के स्टेशन पर इतनी रात गए लैंप लेकर कहाँ जा रही थी? स्त्री पलट गई। ओह गॉड! उसकी भयानक सूरत देखते ही विकास भय से सिहर उठा। तभी उस स्त्री ने भयानक ढंग से ठहाका लगाने के साथ हाथ में पकड़ा लैंप उस पर खींच मारा। उफ! तेल व आग का मिलन जब विकास के कपड़ों पर हुआ तो ओह, मेरे कोट ने आग पकड़ ली है। वह विद्युत की सी तेज़ी के साथ ज़मीन पर लेट गया। ओह उफ! बाल बाल बचा। अरे वह भूतनी कहाँ गई? फिर उसने वहाँ का चप्पा छप्पा छान मारा, लेकिन वह सफ़ेद लिबास वाली स्त्री उसे कहीं दिखाई न दी। अगले दिन, अरे तुम रात कहाँ गायब हो गए थे? हम रात के खाने पर तुम्हारा इंतज़ार करते रहे। माफ़ करना चौधरी साहब, दरअसल रात मुझे लौटने में देर हो गई थी, इसलिए मैं चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो गया था। नाश्ते के दौरान विकास ने पूछा, चौधरी साहब कल मेरे आने की खबर आपने और किस किस को दी थी? तुमने अपने पत्र में खबर गुप्त रखने को कहा था, इसलिए मैंने तो किसी को नहीं बताई थी। और फिर तुम मेरे दोस्त के पुत्र हो, इतना भरोसा तो रखो मुझ पर। ठीक है, अब आप मुझे मौत के स्टेशन से संबंधित सभी घटनाएं बता डालिए। चौधरी साहब सभी घटनाओं के विषय में उसे बताते चले गए। सुनने के पश्चात विकास बोला, क्या अब भी आप समझते हैं कि यह सब भूतों की करामात है? यह भूतों की ही करामात है। गलत। यह देखिए इस सफ़ेद लबादे को। यह वह कफन है जो उस लाश ने पहना था, जो कब्र में पहले से ही रखी थी। करीम का कत्ल हुआ और लाश कुछ तारों की मदद से विकास उन्हें अपने कमरे में ले गया। इस रोल किए बिस्तर की तरह ऐसे हवा में उठने लगी। आपने ध्यान नहीं दिया, कब्र के ऊपर वृक्ष की मजबूत डाल है जिस पर ये तारें बंधी गई थी। ओह! तार खींचने से शव ऊपर उड़ गया होगा और अंधेरे में तार न दिखने के कारण सब उसे भूतों की करामात समझ बैठे। मैं यह सब नहीं जानता। तुम अब उधर नहीं जाओगे? तुम्हें कुछ हो गया तो? मुझे कुछ नहीं होगा चौधरी साहब, मैं तो भूतों की कलई खोलने ही यहाँ आया हूँ। वह वापस स्टेशन पर पहुँचा, जहाँ मुख्य गेट का मुआयना करते हुए उसकी आंखें चमकने लगीं। लगता है अपराधी इतने आश्वस्त हो चुके हैं कि अब उन्हें लगता है कि कोई इधर नहीं आएगा। तभी यह तारे भी गेट पर बंदी छोड़ गए हैं।
रात को गेट इन्हीं तारों से खींचकर खोला गया होगा और मैं समझा कि भूतों की माया है। अब तो यहाँ के चक्कर को घनचक्कर बनाकर ही रहूँगा। फिर वह कब्रिस्तान की ओर चल पड़ा। कब्रिस्तान का मुआयना करने पर यहाँ की सारी ज़मीन खुदी पड़ी है। कई कब्रें भी, मरने के बाद लोग इन्हें कब्र में भी आराम से नहीं रहने देते शायद। लेकिन आखिर यह खुदाई हो क्यों रही है? वह तांगे वाला सच तो नहीं बोल रहा था। रात को शायद कुछ पता चले। उसी रात कब्रिस्तान में मिल गई, वह चीज़ मिल गई बॉस। क्या? हटो पीछे। ओह, यही है वह छोटा सा संदूक। हमारी मेहनत सफल हो गई। इसे खोलकर देखो बॉस। बॉस ने उसे खोला। 2 करोड़ के हीरे। अब जल्दी यहाँ से निकल चलो बॉस। तभी, नहीं, कोई यहाँ से नहीं हिलेगा वरना मैं उसे तुरंत गोली मार दूंगा। कौन है? मैं सीबीआई इंस्पेक्टर विकास। उसी क्षण कथित बॉस ने अपने एक साथी को विकास की ओर धक्का दे दिया। विकास ने तुरंत गोली चला दी। आह! विकास ने पुनः फायर कर दिया। आह! ठीक उसी पल बॉस के तीनों साथी वृक्ष से नीचे कूदकर उस पर टूट पड़े। ओह! लेकिन उनका सामना विकास से था। उफ! आह! उन तीनों को ठिकाने लगाकर वह स्टेशन की तरफ लपका जिधर बॉस गया था। आज तेरा खेल ख़त्म करके रहूँगा कुत्ते। ओह, वह रहा। विकास सावधानी से उस कैबिन के पास पहुँच गया। तभी एक झटके के साथ कैबिन का दरवाज़ा खुला और घूंसा विकास के जबड़े पर पड़ा। उसने लपक कर विकास की गर्दन पकड़ ली। वह उसे दबाने लगा। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा कुत्ते। ओह! विकास ने घुटने का वार कर दिया। वह तड़प उठा। पकड़ ढीली होते ही विकास गोरिल्ले के समान उस पर टूट पड़ा। फिर जब मार मार कर उसे अधमरा कर दिया। अब मैं देखूंगा कि दरअसल तुम हो कौन। और चेहरे से वह भयानक नकाब हटाते ही, चौधरी साहब, वह आश्चर्य से भर उठा। आप? और इस रूप में? उस संदूक में क्या था? 2 करोड़ के हीरे, जिसे मेरा ही एक आदमी बेईमानी करके ले उड़ा था। पीछा करते मेरे आदमियों ने उसे गोली मार दी थी। लेकिन मरने से पूर्व उसने हीरे वाले बक्से को कब्रिस्तान में कहीं दबा दिया था। बताओ, वह हीरा वाला बक्सा कहाँ है? कब्रिस्तान में। कब्र के। इतना कहकर वह मर गया। हीरे मिलने के लिए ज़रूरी था कि हम पूरे कब्रिस्तान को खोद डाल दें। यह काम रात में ही हो सकता है। नहीं, दिन में जब लोग कब्र खुदी हुई देखेंगे तो उसका रहस्य जानने की कोशिश करेंगे। तब हमने उस रास्ते पर लोगों का आना जाना बंद करने के लिए भूतों का डर स्टेशन तक फैलाया, क्योंकि कब्रिस्तान गांव व स्टेशन के बीच में पड़ता था। सबसे पहले मैंने मास्क लगाकर देवनाथ को, फिर कब्रिस्तान से खोदे कंकाल से रहीम व हरिराम को डराकर ख़त्म कर दिया। आह! मुंह में बकरे का खून भरकर मैंने सईदा के मुंह पर उल्टी की। सईदा को गांव में भूत की बात फैलाने के लिए जिंदा भी छोड़ दिया। फिर रेल के ड्राइवर की हत्या की। आह! रेल चलाकर मैं खुद फटाफट नीचे कूद गया था। तांगे वाले अपने साथी को भी खंजर मैंने मारा। ना मारता तो वह सारा भेद उगल देता। लेकिन तुमने मेरा ब्रीफकेस क्यों उठवाया? मैंने उन्हें मारने का हुक्म दिया था। नाकामयाबी की सूरत में वह तुम्हारा ब्रीफकेस ले आए ताकि काम मामूली उठाईगिरी का लगे। और स्टेशन पर मिली लैंप लिए वह औरत, वह भी मेरा ही एक रूप था, तुम्हें कब्रिस्तान से दूर करने के लिए। और इस प्रकार विकास की सूझबूझ से केस हल हो गया। गांव वालों के प्रेम के कारण 2 दिन गांव में गुजारने के बाद, उस दिन जब उसने सीतापुर स्टेशन से ट्रेन पकड़ी, मुझे उम्मीद है कि हकीकत प्रकट होने के बाद अब गांव वालों को भूतों के अस्तित्व पर विश्वास नहीं रहा होगा और शायद कभी कोई स्टेशन मौत का स्टेशन नहीं बनने पाएगा। समाप्त। अगर आपको हमारी ये कॉमिक्स अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, घंटी का बटन भी दबा दें ताकि हमारे आने वाली कॉमिक्स आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।